हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके YouTube चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने आपको पढ़ा भी दिया था इसके पहले, और आज हम लोग ये जो आत्मकथ्य की जो शंकर प्रसाद की है, ये हमारा लास्ट स्टेज चल रहा है। इसके 3 पैराग्राफ बचे हुए थे जो हमने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। आज हम इस पैराग्राफ को देखेंगे और हमने तीनों जयशंकर प्रकाश के आत्मकथ्य के तीनों ही पढ़ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। जो लोग नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब हम आपकी क्लास लें तब आपके फोन में नोटिफिकेशन के माध्यम से कक्षाएं पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों, आज से आपकी कक्षाएं शुरू हुई है, तो आज ये खत्म होता है, कल आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। उसके बाद आपके आगे की जो चैप्टर हैं वो आपकी शुरुआत, ऐसे ही आपकी धीरे धीरे करके कक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। आइए अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। ध्यान से सुनिएगा। कहने का मीन्स ये है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मतलब उसके उज्जवल गाथा जो प्रकाशित हुई मेरी जो गाथाएं हैं उसको मैं कैसे गाऊं। कैसे गाने का मतलब यहाँ पे ये है कि किस तरह से उसके साथ मैंने जो बिताए, जो चांदनी रातों में जो हसीन मैंने रातें जो दिन उसके साथ गुजारे हुए हैं, उसको हम कैसे व्यक्त कर दे आपके साथ। और अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों को, और उसके साथ जितने मैंने हंसी मजाक जो भी बातें की, उनको मैं कैसे आपके सामने रख दूं, किस तरह से हम वो बातें आपके सामने रख दें। और मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, और मैं उसको कैसे सुनाऊं जिसको मैंने जो स्वप्न देखकर मैं जागा था वो हमारा पूरा हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं हमको, उसको हम क्या बताएं, उस व्यथा को मेरे क्यों सुनना चाहते हैं आप। फिर कहता है आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। मतलब आलिंगन का मतलब होता है, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके भाग गया। मानो जैसे हमारी बाहों में आते आते कोई हमने बाहों में लिया और हम जैसे ही अपनी आंखों को खोलो जैसे वो भाग गया, जैसे वो हमने स्वप्न देखा और टूट गया। उसी तरह कह रहा है कि हमारे बाहों में आते आते हो और जैसे ही हमें सुख प्राप्ति होने का समय आया और वो हमें छोड़कर चली गई। आगे देखिए, ये आपका पैराग्राफ पूरा होता है। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाये में, अरुण कपोल का मतलब क्या होता है, जिसे कह रहा है कि जिसके अरुण कपोल की मत वाली सुंदर छाया, मत वाली मतलब उसके जो बाल थे, मत वाली सुंदर छाया थी, और कपोल अरुण कपोल उसके लाल लाल जो गाले थे। फिर कह रहा है अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागनी प्रेम उषा, जैसे कि जो सुबह होती है जिसको सुबह बोलते हैं, सुबह प्रभात जो बोलते हैं, तो उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया से, जैसे उसी से सब लोग अपनी सुखियां लेती हूँ। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। मतलब उसकी स्मृति मतलब क्या होता है, याद। जैसे आपने देखा होगा कि एक पथिक जो है वो थका हुआ है, और थका हुआ पथिक को सबसे सुख कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा आपको पता है सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलता है। सबसे ज्यादा उसको सुख वहां मिलता है जब वो चला आता है, थका मारा चला आता है, और वहां पे उसको सुख मिल जाता है जहां उसको एक छाया मिल जाता है, वो सुकून से मानो उसकी जिंदगी मिल गई वहां पे। उसी तरह कह रहा है कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है उसके पथिक की पंथा की, और मेरी जो उस थके हुए पथिक की मेरी जो हालत है वो कैसा, जब मैं थका हारा अपनी जिंदगी से बैठता हूं और उसकी जब यादों में मैं खो जाता हूं, तब वही मेरे लिए क्या होता है, पथिक की पंथा बनती है। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा। मतलब मैंने जो अपने जीवन में जो व्यथाएं थी, जो कथाएं थी, हमारी जो व्यथा थी, जो दुख तकलीफ पीड़ा जो सुख था, उसको मैंने सी दिया है।
उसको मैंने क्या किया है, सी दिया, हटा दिया है, तो उसको तुम उधेड़ कर फिर क्यों देखना चाहते हो, मेरी मजाक क्यों बनाना चाहते हो? मैं तो कभी जिंदगी में उसको नहीं खोलने वाला था, अब जब तुम इस बात को उधेड़े हो तो मेरी उस कथा को क्यों उधेड़ के तुम देखना चाहते हो? फिर लेखकों से वो कहता है कि मेरी जो जीवन जो हमने अपनी कथाओं को सी दिया है, कभी खोलने की उम्मीद नहीं थी, उसको तुम क्यों उधेड़ना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं, और मेरी तो जीवन ही छोटी सी है, इसकी बड़ी कथाएं कैसे इतनी कम समय में बता दूं? और हमारी कथा ही अभी अधूरी है, जब ये पूरी हो जाएगी तो आपको मैं बता दूंगा। कह रहे हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं, कि ये तो छोटी सी जीवन बची है और उतनी लंबी मेरे जीवनी में बड़े हुए जो व्यथाएं मैं कैसे इतने कम समय में तुमको सुना दूं। फिर कहते हैं तीसरा देखो, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता हूं मैं मौन रहूं? क्या यह आपको शोभा नहीं दे रहा है कि मैं औरों की व्यथाएं सुनता रहूं और अपने अपने मन में हृदय में कुढ़ता रहूं और मैं चुप रहूं, मौन रहूं, मैं कुछ भी ना बोलूं? मैं भी सुनता हूं लोगों की व्यथाएं। कह रहा है क्या यह अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं चाहते हो कि ये अच्छा है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि औरों की व्यथाएं सुनो, खुद की ना सुनाओ और मैं मौन रहूं, मुंह बंद रखूं अपना? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? सुनकर तुम आखिर क्या भला कर सकोगे? क्या मेरी आत्मकथा, जो मेरी भोली आत्मकथा, भोली भाली सी छोटी सी आत्मकथा है, इसकी तुम कोई भला कर सकोगे? अब तो जिसको जाना था वो छोड़ के हमें जा चुका है, हमारी कहानी अधूरी रहनी थी वो तो अधूरी रह चुकी है, अब क्या तुम मेरा इसमें भला करोगे? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। देखो ध्यान से सुनना, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो व्यथा है, मेरी जो कहानियां हैं वो सोई हुई है, और कैसे? थक हार के। अभी समय भी नहीं है और अभी समय नहीं है कि मैं उन व्यथाओं को आपको सुना सकूं। मैं व्यथाओं को अपने नहीं बताना चाहता, मैं अपने व्यथाओं को नहीं सुनाना चाहता आपको, क्योंकि मेरी व्यथाएं अभी थकी हारी सोई हुई हैं और मैं आपको इस समय उसकी कहानियां नहीं बता सकता हूं। एक बार फिर देख लेते हैं जो हमें कठिन लग रहे हैं कि बच्चों के हिसाब से वो कठिन होंगे। जैसे उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। थके पथिक मतलब जो थका भारा पथिक आता है उसको सबसे बड़ा सुख कहाँ मिलता है आपको पता है? कि एक पेड़ का छांव मिल जाए और पानी मिल जाए तो मानो उसकी जिंदगी की सारी खुशियां उसके नाम हो गई। उसी प्रकार से ये आपकी हमारी भी व्यथा है कि जब मैं जिंदगी से थका हारा आता हूं तो उसके ही यादों में जब मैं बैठ जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो जिंदगी के पूरी दुनिया की सारी खुशियां मैंने पा लिया। तो ये जो हमारी है, ये हमारी देखिए यहाँ पे आत्मकथ्य लिखा है। आत्मकथ्य किसका है आपको मैं बता देती हूँ। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का है। देखिए इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन आता है और इस प्रश्न को आप एकदम भली भांति समझ लीजिए। और वो प्रश्न है कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि जयशंकर प्रसाद अपनी व्यथा क्यों नहीं सुनाना चाहते थे? ऐसी क्या कारण थी कि जयशंकर प्रसाद अपनी व्यथा नहीं सुनाना चाहते थे? आप इसको एकदम सरल तरीके से बता सकते हो कि जयशंकर प्रसाद मतलब लेखक अपनी कहानी इसलिए नहीं व्यथा बताना चाहता, इसलिए भी नहीं सुनाना चाहता था क्योंकि उसके जीवन में बहुत ही धोखे हुए हैं। उसके जिंदगी में एक ऐसी प्रेयसी आई जिसकी मतलब उसके जिंदगी में रंग बिखेर कर और उसके अपनी रंग तो साथ में ले गई, मानो जैसे भौरा एक फूल पे बैठता है तो अपने रस जब देता है तो एक फूल और भी खिलता है और जाने लगता है, तो अपने साथ अपने दिए हुए रस के साथ उसके भी जिंदगी के रस ले जाता है। उसी प्रकार वो प्रेयसी भी आई और जयशंकर प्रसाद मतलब लेखक हमारे, उनके जीवन में जो भी खुशियां थी उसके साथ साथ अपने दिए
दी हुई सारी खुशियों को अपने साथ ले गई। बस इतनी ही आपको ये लिखना है। और इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद अपनी व्यथा लिखने से क्यों डरते थे। तो हम सारे प्रश्न को भी कल देखेंगे। आज हमारी कक्षा इतनी ही रही। इसमें जो भी ना समझ में आया हो, रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों कि आप मुझे जरूर बताएं कि मैम मुझे ये पैराग्राफ आप ऐसे बता सकती हो, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो ये है 1 2 3 4, ये है आपका, इसमें आज का जो है वो पहला है, और ये है आपका दूसरा, यहां तक आपका दूसरा है, और यहां से आपका तीसरा है। तो हमें आप ये भी बता सकते हो मैम पहला, दूसरा, तीसरा किस पैराग्राफ को आपका नहीं समझ में आया, तो मैं आपको जरूर दोबारा से एक छोटी सी वीडियो प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मैं अपने प्रश्न उत्तर के साथ आपको ये जरूर आपकी व्याख्या भी जरूर बता देंगे। और आपको पता है कि आपको व्याख्या संदर्भ दोनों आने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस दोनों आने चाहिए आपको, क्योंकि हमारी जो प्रश्न उत्तर है उसमें हम सारी चीजें बताएंगे। अभी के लिए आज काफी है। इसमें जो भी आपको ना समझ में आए आप जरूर मुझे मैसेज करिए, उसमें कमेंट करिए, बताइए कि हाँ मैम मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा से इसको जरूर बताऊंगी। धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पे प्यार बनाए रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जरूर शेयर करिए। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी कक्षाओं को लेते रहो, जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहो। भूलिएगा नहीं, ये कक्षा आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। और एक बात टेंशन आप मत लीजिए, मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी को निभाएंगे और आपको 100% पास कराएंगे। बस आप रोजाना आप कक्षा लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद।